हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। ये रीडिंग है विर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए सितंबर मंथ की। तो इसमें आपको इस सारे एरियाज़ में कवर करूँगी, पर्टिकुलर लव रीडिंग नहीं है, इसमें सारे एरियाज़ में आपको बताऊंगी कि सितंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है और आपको गाइडेंस में दूंगी कि आपको क्या गाइडेंस आप फॉलो कर सकते हैं और उसे अच्छा बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले सेंटर ऑफ द रीडिंग कौन सा कार्ड आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप रिसोर्सेज देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सबसे मेन चीज़ यही है। और इससे अच्छी चीज़ आई डोंट थिंक अब होगी, क्योंकि कई लोग ना अगर अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं तो फिर वो आगे बढ़ने ही छोड़ देते हैं, एक जगह बैठ के सोचने ही लगते हैं। लेकिन आप उस टाइप के पर्सन मुझे लग रहे हैं कि एक रास्ता बंद हुआ ना तो आप दूसरे रास्ते पे चल देंगे, लेकिन चलेंगे ज़रूर, खाली बैठने से काम नहीं चलता है ना। अब और देखते हैं स्ट्रेंथ। वही मैं कह रही हूँ कि आप हार नहीं मानते हैं, स्ट्रेंथ बना के रखते हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते पे चलेंगे, लेकिन चलेंगे, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम में आया है हाई प्रीस्टेस। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सितंबर मंथ में आपकी जितनी भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनका दी एंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हुए थे या आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या आप ओवरथिंक कर रहे थे, तो अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जैसे होता है ना कि किसी एक बंदे को आपने 10 काम कर दिए करने को, एट अ टाइम करना है, एक ही टाइम पे करना है 10 काम, तो वो पर्सन क्या करेगा, या तो कंफ्यूज हो जाएगा या उस काम को ही छोड़ देगा, भाई मुझे करना ही नहीं है। लेकिन आपने क्या डिसीज़न लिया है, आपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही वे में डिवाइड किया। ये सबसे अच्छा काम किया आपने। 10 काम है तो उसको आप 2-2 करके, या आप जैसा भी आपने डिवाइड किया है उसको आप डिवाइड करके आप काम करने लगे हैं, तो वो आपके सारे काम बनेंगे। और सितंबर मंथ में तो कोई तो भी न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, डिवाइन टाइमिंग आ सकती है कुछ लोगों की मैं बोल रही हूँ जिन्होंने खुद पे काम किया, जिनका इंट्यूशन स्ट्रांग हुआ है, जिन्होंने हार नहीं मानी है, जिन्होंने अपने आप को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ डिवाइन टाइमिंग उनका आ रहा है सितंबर मंथ में। थोड़ा सा बस आपको टाइम लगेगा, आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। एक्चुअली आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ही सॉल्व करनी है, कोई थर्ड पर्सन आके आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, है ना। तो मेजर गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एक एक करके सॉल्व करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, मुझे लग रहा है इस हाई प्रीस्टेस के साथ। ओके, और देखते हैं कि और आपको कार्ड सितंबर मंथ के लिए क्या बताना चाह रहे हैं। वैसे सारे मेजर कार्ड्स तो निकल गए, फिर भी और देखते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वही मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हाई प्रीस्टेस का जब कार्ड आया था कि आपने अपना इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और आपका इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है, आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर लिया है, भगवान से कनेक्ट कर लिया है। इस हेरोफेंट के कार्ड ने तो क्लियर ही कर दिया है। और आप में मेजर चेंज सितंबर मंथ में जो मुझे देखने को मिल रहा है कि आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन के रूप में निकल के आएंगे। जो ऐसा हो रहा है आपके साथ एक्चुअली, जो लोग ना अभी आपको एंडिंग देके गए हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, बहुत बुरी एंडिंग देके गए हैं आपको, वो आपको मतलब कुछ ही नहीं समझते थे, ऐसे ही समझते थे, कह रहे ये तो ऐसे ही है, और बहुत बुरी एंडिंग देके गए। तो मैं एक बात बता दूं, आपने अपने आप को चेंज किया है। सितंबर मंथ में आप इस पोजीशन से निकल के इस पोजीशन में आएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि कितना टफ चीज़ है कि कोई अगर इस पोजीशन में आपको छोड़ के गया है ना, तो आपको इस पोजीशन में आने में कितना खुद पे स्ट्रगल करना पड़ा होगा, कितना खुद को चेंज करना पड़ा होगा। और यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में इंटरवेंशन किसका हुआ है? भगवान का इंटरवेंशन हुआ है। हेरोफेंट कार्ड के साथ स्पिरिचुअलिटी का इंटरवेंशन हुआ है, तभी आप यहाँ से उठ के ये डायरेक्ट एम्परर बन गए। अपनी लाइफ का कंट्रोल आप लेने लगे हैं, अपने लाइफ के डिसीजंस लेने लगे हैं।
लोगों को, जहां आपको एक टाइम पे ज़रूरत थी कि लोग आपको आके सलाह दे, आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे अपनी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये देखिए ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट ऊपर कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये यही बता रहा है कि एक टाइम ऐसा था आपकी लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आता था कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ इतनी बेकार तरीके से एंडिंग की गई थी, है ना। लेकिन इस एम्परर कार्ड ने, इस हेरोफेंट कार्ड ने, जो बीच का सेंटर ऑफ द रीडिंग है, मैं तो हेरोफेंट कार्ड को बोलूँगी, क्योंकि इनकी वजह से आज आप एम्परर की पोजीशन में आए हैं, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेके आए हैं। वो जो लोग आपको एक टाइम पे ऐसा समझते थे, ऐसा वैसा समझते थे, आपको गलत सलाह देते थे, आज वो आपके पास सलाह लेने आ रहे हैं। मतलब सितंबर मंथ में ऐसा हो सकता है कि अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस से एंट्री देते हैं कि नहीं देते हैं। और इस एम्परर बनने की पोजीशन में जो मेन कार्ड यहाँ पे निकल के आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, ये यही बता रहा है आपने अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम किया, अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको सारे क्राइटेरिया बता रही हूँ। पहले आपकी लव लाइफ के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बोलते जाऊँगी तो वो तो रीडिंग बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोलने के लिए बहुत कुछ है। ये सारे कार्ड्स इतने ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक क्राइटेरिया कवर करती हूँ आपका। सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी। इस मंथ में इस व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ और इस एम्परर के साथ और हेरोफेंट, 3 कार्ड की वजह से बता रही हूँ, इस मंथ में आप कोई मेजर शिफ्ट देखेंगे अपने लव लाइफ में। और ये शिफ्ट आसानी से नहीं आया है। यहाँ पे देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ आया था, पहले आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, आपने नेगेटिव सिचुएशन को फेस किया है, किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, तभी आप व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ पहुँचे हैं, एक डिवाइन टाइमिंग पे पहुँचे हैं। तो समझ रहे हो ना, एक कंप्लीट साइकिल है ये आपके कार्ड्स पूरी स्टोरी डिफाइन कर रही है यहाँ पे, कि आपने इन सिचुएशन को फेस किया है तब यहाँ पे पहुँचे हैं, है ना। और इसमें इंटरवेंशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एम्परर कार्ड के साथ और हेरोफेंट के कार्ड के साथ दोनों का इंटरवेंशन है। भगवान का इंटरवेंशन है कि आपको एम्परर में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। और देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून के जस्ट ऊपर है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग 101% हो रही है सितंबर मंथ में। बस आप अपने जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उस एफर्ट्स को सही वे में लगाते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। ज़्यादा किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके। आपका बिजनेस यही है कि आप खुद पे ध्यान दें। और यहाँ पे वैसे भी जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनिवर्स का इंटरवेंशन है यहाँ पे, आपकी लाइफ में वही खुशियाँ लेके आ रहे हैं, यूनिवर्स है यहाँ पे। और यूनिवर्स का कार्ड आ गया है, भगवान से रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ गया है, 2 कार्ड है यहाँ पे, है ना। तो आपको तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अगर कोई रोक सकता वो सिर्फ आपके थॉट्स ही हैं, बाकी आपकी जीत निश्चित है, ओके। ये आपकी लव लाइफ हो गई। आपके करियर में बता दूं कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके एफर्ट्स लगा रहे थे, या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, या किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं बताना चाहूँगी कि आपने एफर्ट्स लगाए 8 पेंटिकल्स पे, 8 रास्ते आपने खोजे अपने करियर के लिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ मैं। तो उनमें से आपको फाइनली आपका डेस्टिनेशन इस मंथ में मिल जाएगा। आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी, एफर्ट्स लगाते जा रहे थे बट क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि भाई किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, है ना, कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी, आपके करियर में कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट रहेगा, चीज़ की प्रिपरेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो इस मंथ में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी इस एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और जो अपने बिज़नेस के पर्पस से देख रहे हैं, तो मैं बिज़नेस के पर्पस से भी बता दूं, उनका बिज़नेस इस मंथ में कोई नई डायरेक्शन में जा सकता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट ऐसे ही बैठे बिठाए नहीं होता, लेकिन आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक आपको रिजल्ट देखने नहीं मिलता है, तब तक न्यू बिगनिंग नहीं होती है। मेरा गाइडेंस आपको यही है कि आप स्ट्रेंथ कार्ड के साथ एफर्ट्स सही डायरेक्शन में, सही वे में लगाते रहिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ न्यू बिगनिंग होगी आपकी सितंबर मंथ में, ओके। तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स ही निकले हैं। और सबसे मेजर कार्ड तो यहाँ एम्परर और हेरोफेंट और जजमेंट है। ये 3 कार्ड ऐसे हैं कि इन 3 कार्ड के आने के बाद आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नेगेटिविटी क्रिएट कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना, आप कर ही नहीं सकता। कोई आपकी लाइफ में अगर बुरा करने का सोचेगा भी ना, तो उनको कंट्रोल करने वाले बैठे हुए हैं बीच में,
ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि सही डायरेक्शन में सही वे में अपने एफर्ट्स लगाइए और आगे बढ़ते चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, वही संभालेंगे। ओके, तो अच्छा मंथ है आपके लिए सितंबर। कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, बस आपकी जो नेगेटिव एनर्जी जो पहले मंथ में थी, जुलाई अगस्त के मंथ में जो नेगेटिव एनर्जीज चल रही थी, उनका ज़रूर एंड हो रहा है सितंबर मंथ में। तो आपको फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस यही सोचिए कि आपको सितंबर मंथ नई गाइडेंस लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहा है, हैप्पीनेस लेके आ रहा है, और आप एक सही वे में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। और सबसे मेन चीज़, एक अच्छे पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएंगे, सही वे में आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, यही आपको गाइडेंस है। और अब देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस आपको क्या आते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है पेशेंस का। पेशेंस तो भाई इसके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। एफर्ट्स लगा रहे हैं तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इन फ्यूचर। ठीक है, फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है, तो भगवान के आगे करना है, वही संभालेंगे। प्रपोजल कमिंग योर वे, वही मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कुछ लोगों के साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है, या आप जिस प्रपोजल का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो प्रपोजल भी आ सकता है। होप फॉर द बेस्ट, आई एम सेफ, यू कैन यूज़ दिस एफर्मेशन इन द मॉर्निंग। ओके, यूनियन, भाई प्रपोजल और यूनियन दो कार्ड आ गए हैं भाई। अब आपको तो मैं कह ही रही हूँ, 1000 बार बोल चुकी हूँ, टेंशन नहीं लेना है, सारे पॉजिटिव कार्ड्स ही निकल रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। ट्विन फ्लेम, माय गॉड क्या कर रहे हो आप कन्या राशि, सारे अच्छे कार्ड्स आप ही ले लोगे क्या। आई एम यूनिक, गॉड लव्स मी। भाई गॉड लव्स मी भी मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, गॉड पहले ही भगवान ना यहाँ आ चुके हैं हेरोफेंट कार्ड के साथ, वो आपके साथ हैं। ठीक है, बस आपको सिर्फ भरोसा करने का ही देर रहती है, वो आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ओके, अच्छे कार्ड्स आए हैं सारे, बस वही चीज़ है पॉजिटिव, जो मैं हर बार बोलती हूँ, पॉजिटिव रहना है, बस पॉजिटिव रहना है। बाकी मेरे को इतने अच्छे कार्ड्स देख के मैं और नहीं निकालना चाहती, लेकिन 2 कार्ड्स और निकालूंगी लास्ट। वेडिंग, भाई क्या कर रहे हो, प्रपोजल है, यूनियन है, ट्विन फ्लेम है, वेडिंग है, सारी चीज़ें सितंबर मंथ में ही है, एक बार में ही। ट्रस्ट यूनिवर्स, दिस इज़ द लास्ट कार्ड। मैं तो बोलूँगी आप इन मैसेजेस को फिर से देख सकते हैं, जितना आप इन मैसेजेस को अपने माइंड में बिठाएंगे ना, उतना आप पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। क्या रहता है ना, जैसे जो चीज़ें अपन अपने माइंड में बिठाते हैं वैसे अपने थॉट्स हो जाते हैं। अगर आप ये पॉजिटिव कार्ड्स को देख के पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपका माइंड भी वैसे वर्क करने लगता है। ठीक है, तो ये थी कन्या राशि के लिए रीडिंग सितंबर मंथ की। आई होप कि आपसे ये सारी रीडिंग रेजोनेट हो, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और बाकी की रीडिंग्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तब तक के लिए गुड बाय।